नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स या जिस भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एंड रिविजन्स करेंगे और जो आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही खासकर उपयोगी होंगे आपके लिए। और भी अगर अन्य एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें से जनरल साइंस आती है, थोड़े बहुत 10 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होंगे। साथ ही मैंने आपके लिए बायलिंगुअल प्रैक्टिस सेट बनाया क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम साथियों की डिमांड रहती है, सर आप हिंदी में तो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, इंग्लिश में भी हमारे लिए कराइए। तो मैं उनके लिए बायलिंगुअल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे जो मैं क्वेश्चन हिंदी में रीड करूँगा और जो मेरे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो अपने फ़ोन की वॉल्यूम कम करके या डाउन करके आप प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। शुरू करते साथियों आज का अभ्यास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए, इनके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। ऑप्शन बी, इनके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन सी, ये खाद्य पदार्थ से पानी निकाल देते हैं। और ऑप्शन डी, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। तो इसका सही जवाब बताना है साथियों। तो खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में अगर नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, जैसे अचार वगैरह रखते हैं ना, या मुरब्बा कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी ऐसा इसलिए क्योंकि किया जाता है, यानी इससे क्या होता है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का क्या हो जाता है, द्रव कुंचन करते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक और चीनी जब अधिक मात्रा में डाले जाते हैं तो वे सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से पानी क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिससे उनका द्रव कुंचन, जिसको प्लास्मोसिस कहते हैं, हो जाता है और वे मर जाते हैं। इसलिए भोजन खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूल गोप नहीं पाया जाता, यानी रूट जो कैप होता है वो नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए, जलीय पौधों में। ऑप्शन बी, समोद्भिद मोनोकोट में। ऑप्शन सी, लवण प्रिय पौधों में। और ऑप्शन डी, मरुस्थलीय पौधों में। तो मूल गोप नहीं पाया जाता है साथियों। तो किस में नहीं पाया जाता, तो जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाया जाता है, रूट कैप नहीं पाया जाता है। और इसका कारण क्या है कि यानी जलीय पौधों की को मिट्टी में गहराई से जड़ जमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनमें क्या होते हैं, रूट कैप नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी, दोनों ही समान अच्छे हैं। और ऑप्शन सी, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है। और ऑप्शन डी, सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, यानी एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिए सीएफएल का प्रयोग कम हो गया है। अब एलईडी आपको हर जगह देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सीएफएल में मरकरी जो पारा होते हैं वो जहरीला होता है, पदार्थ होते हैं, जबकि एलईडी सुरक्षित है, अधिक टिकाऊ है और कम बिजली की खपत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, यह पता लगाने के लिए शिक्षक ने बीजों को गीली रुई पर रखकर कुछ दिन रखने को कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई है? ऑप्शन ए, थोड़े बीज गीली रुई पर। ऑप्शन बी, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर। ऑप्शन सी, थोड़े बीज सूखी रुई पर। और ऑप्शन डी, बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, ये पता लगाने के लिए शिक्षक ने बीजों को गीली रुई पर रखकर कुछ दिन रखने को कहा है। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई? तो यानी क्या करना भूल गई, यानी थोड़े बीज गीली रुई पर रखना भूल गई। ऑप्शन ए इसका, यानी ये सलाह देना भूल गए, क्योंकि जब अंकुरण के लिए बीज को नमी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होता है, इसलिए गीली रुई पर थोड़े बीज रखना जरूरी था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसके कारण वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, सल्फर। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं जिसके कारण वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य प्रभाव कौन सी गैस होती है, किसकी वजह से खासकर? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऊष्मा को वातावरण में क्या करती है, रोक लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हार्मोन एड्रेनलिन ये क्या होता है आपको बताना। ऑप्शन ए, जब व्यक्ति तनाव या क्रोध में होता है तो शरीर को सक्रिय करता है। ऑप्शन बी, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। और ऑप्शन सी,
शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में मदद करता है और ऑप्शन डी रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो हार्मोन एड्रेनलिन का कार्य क्या होता है साथियों, वो क्या करता है, जब व्यक्ति तनाव या क्रोध में होता है तो शरीर को क्या करता है, एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, और एक कहावत भी कहा जाए, फाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं इसको। यह तनाव के समय शरीर को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल लेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है और कई तरह के एग्जाम्स में आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, इसको रट डालिए बिल्कुल। तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, कॉनकेव लेंस की जैसे कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी के भीतर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना स्कोर भी वीडियो क्लास में जरूर बताएं कि आपको 30 में से आउट ऑफ कितने मार्क्स आपको अटेन हुए और कितनी अभी आपकी प्रिपरेशंस करना बाकी है। जरूर अपना स्कोर बताएं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर ले। चैनल को अभी भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके और आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। अधिकांश शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि ऑप्शन ए पशुओं को प्राप्त करना महंगा हो गया है, ऑप्शन बी पशुओं की के प्रति करुणा विकसित करने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी वे रोग फैला सकते हैं और ऑप्शन डी विच्छेदन अब उपलब्ध नहीं है। तो अधिकांश शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि पशुओं के प्रति करुणा विकसित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी वजह से विच्छेदन पर क्या कहेगी, रोक लगाई गई है, जिसे इस क्वेश्चन पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पौधों की चालिनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में समानता है। ऑप्शन ए हरित लवक की अनुपस्थिति और ऑप्शन बी कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति और ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति और ऑप्शन डी केंद्रक की अनुपस्थिति। तो पौधों की चालिनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में समानता क्या है, तो इसकी क्या समानता है साथियों, यानी केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो पौधों की चालिनी नलिका है और कोशिकाओं और आरबीसी दोनों में क्या होनी, केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए अम्ल कांच को तोड़ सकता है, ऑप्शन बी तनुकरण अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है और ऑप्शन सी यह ऊष्माशोषी प्रक्रिया है और ऑप्शन डी अम्ल का पानी की ओर अधिक आकर्षण है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। तो क्यों दी जाती है, तनुकरण अत्यधिक क्या करता है, ऊष्माक्षेपी है, यानी कि डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अम्ल को पानी में मिलाना इससे क्या होती है, ऊष्मा एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हमेशा अम्ल को पानी में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है क्योंकि ऑप्शन ए जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन बी जस्ता का गलनांक टिन से अधिक होता है, ऑप्शन सी जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है और ऑप्शन डी जस्ता टिन से महंगा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, क्यों पुती होती है साथ ही, उसका कारण होता है जस्ता टिन से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, इस वजह से उसमें पेंट करते हैं, यानी जस्ता जिंक यानी जो टिन से अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए टिन की क्या उसमें परत लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। ऑप्शन ए हरे, क्योंकि आपको कारण बताना है, क्योंकि हरे पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, ऑप्शन बी हरे पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑप्शन सी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है और ऑप्शन डी हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। तो हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। क्या होता है, दिन में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, इस वजह से, यानी और दर जो श्वसन की दर होती है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दिन में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, इसलिए पौधे अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु शिक्षक कार्य का चयन करेगा।
कैसे करेगा? ऑप्शन ए, जिसे कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऑप्शन बी, जिसे शिक्षक महत्वपूर्ण समझता हो, और ऑप्शन सी, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित हो और पाठ्यक्रम का भाग भी हो, ऑप्शन डी, जिसे निश्चित समय से पूरा करना हो। तो विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हो शिक्षक कार्य का चयन करेगा। तो किस प्रकार से करेगा? वो करेगा जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित हो और पाठ्यक्रम का भी भाग हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में गतिविधि कराता है। वह समूह नेताओं का चयन किस आधार पर करेगा? सीटेट के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, आदेश देने की क्षमता, ऑप्शन बी, सबसे तेज काम करने वाले, ऑप्शन सी, योग्यता के अनुसार भूमिका निभाने और समन्वय बनाने की क्षमता, और ऑप्शन डी, स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता। तो एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में गतिविधि कराता है। वह समूह नेताओं का चयन किस आधार पर करेगा? तो कैसे करेगा साथियों? वो करेगा योग्यता के अनुसार भूमिका निभाने और समन्वय बनाने की क्षमता के आधार पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। बल वस्तु की आकृति बदल सकता है, इस संकल्पना को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ऑप्शन ए, उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना होता है, ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है, और ऑप्शन सी, कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, और ऑप्शन डी, वह अपना ज्ञान प्रदर्शित करना चाहता है। तो बल वस्तु की आकृति बदल सकता है, इस संकल्पना को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि क्या करता है? कक्षा में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? विद्यार्थी होती है, तो उनकी समझ यानी सभी को समझ में आए, इसलिए वो कई तरह की वो एक्टिविटीज़ कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, शिक्षकों को समय सारणी बनाना कठिन होता है, ऑप्शन बी, विद्यार्थी अलग अलग शिक्षकों से सामंजस्य नहीं कर पाते, ऑप्शन सी, सभी विषय आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ऑप्शन डी, विद्यालय में योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। तो विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सभी विषय आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एक सुनार पुराने सोने के आभूषणों की चमक लौटाने के लिए जिस घोल का प्रयोग करता है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन ए, सांद्र HCl, ऑप्शन बी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, ऑप्शन सी, सांद्र HNO3 और ऑप्शन डी, तनु HCl। तो इसका सही जवाब बताना। एक सुनार पुराने सोने के आभूषणों की चमक लौटाने के लिए जिस घोल का प्रयोग करता है वो घोल क्या होता है? जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। तो साथियों अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वीडियो क्लास में आपका स्कोर कितना रहा 30 में से, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, ऑप्शन बी, फिटकरी तापमान कम कर देती है, और ऑप्शन सी, फिटकरी एक प्रतिजैविक है, और ऑप्शन डी, फिटकरी घाव को ढक देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके क्या बना देती? थक्का बना देती है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करने से किसका आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन ए, भोजन संबंधी गलत अवधारणाएं, ऑप्शन बी, प्रस्तुति की क्षमता, ऑप्शन सी, निबंध लेखन क्षमता, और ऑप्शन डी, पोस्टर बनाने की क्षमता। तो मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करने से किसका आकलन किया जा सकता है साथियों? तो किया जा सकता है भोजन संबंधी गलत अवधारणाओं का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? MCQ से केवल क्या होता है? गलत अवधारणाएं ही जांची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। सीधी सड़क पर चलती कार के लिए चली गई दूरी और विस्थापन, ऑप्शन ए अलग अलग होते हैं, ऑप्शन बी बराबर होते हैं, और ऑप्शन सी तुलना नहीं की जा सकती, और ऑप्शन डी शून्य होते हैं। तो सीधी सड़क पर चलती कार के लिए चली गई दूरी और विस्थापन क्या होते हैं साथियों? बराबर होते हैं। ऑप्शन बी का राइट आंसर। अगर वो घूम के वापस फिर आ जाता तो विस्थापन क्या हो जाता? शून्य हो जाता। लेकिन वो कह गए उसने सीधी सड़क पर चली गई दूरी और विस्थापन तो एक ही जैसा होगा, रिटर्न होने की यहाँ पे बात नहीं की गई, इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए, ऊष्मा का सुचालक, ऑप्शन बी, विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी, विद्युत का कुचालक, और ऑप्शन डी, थर्मोप्लास्टिक। तो विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है ये? बैकेलाइट विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22।
यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी नहीं बदलता, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है और ऑप्शन डी घट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होता है साथियों? हमेशा बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। यदि द्रव का दाब बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक हमेशा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हमेशा इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मनुष्य का अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र गति करता है क्योंकि इसमें होती है ऑप्शन ए ग्लाइडिंग संधि, ऑप्शन बी हिंज संधि, और ऑप्शन सी सैडल संधि, और ऑप्शन डी धुरीय संधि। तो मनुष्य का अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र गति करता है क्योंकि इसमें होती है सैडल संधि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैड यानी अंगूठे में सैडल संधि होती है जिससे वह अधिक स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वन कटने के परिणाम पर वैज्ञानिक उपागम पर आधारित पाठ वह होगा जिसमें ऑप्शन ए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, ऑप्शन बी विद्यार्थी समूहों में कार्य कर निष्कर्ष निकाले, ऑप्शन सी केवल आईसीटी का प्रयोग किया जाए, और ऑप्शन डी केवल व्याख्या की जाए। तो वन कटने के परिणाम पर वैज्ञानिक उपागम पर आधारित पाठ पर होगा जिसमें क्या होगा साथियों? विद्यार्थी समूहों में कार्य कर निष्कर्ष निकालें। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए योग्यता के अनुसार मूल्यांकन, ऑप्शन बी अधिक अंक प्राप्त कराना, और ऑप्शन सी विद्यालयों का मूल्यांकन, और ऑप्शन डी सृजनात्मकता और प्रयोगशीलता को बढ़ावा देना। तो गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों सृजनात्मकता और प्रयोगशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अधातु ऑक्साइड क्या होती हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी लाल लिटमस को नीला करने वाले, और ऑप्शन डी अम्लीय। तो अधातु ऑक्साइड क्या होती हैं साथियों? तो अधातु ऑक्साइड होती हैं अम्लीय होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अति अम्लता के उपचार में प्रयुक्त दवा में मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी NO2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है अति अम्लता के उपचार में प्रयुक्त दवा में मुख्य घटक होता है। तो इसका सही जवाब होता है, मुख्य घटक होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश एंटासिड में कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, तो याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, समान गतिज ऊर्जा वाली 5 ग्राम और 10 ग्राम की किलो में क्या होता है? आपको बताना है। समान गतिज ऊर्जा वाली 5 ग्राम और 10 ग्राम की किलो में, यानी ऊपर से अगर कोई चीज़ 5 ग्राम और 10 ग्राम की कील ऊपर से नीचे गिराई जा रही है तो उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगा? ऑप्शन ए भारी कील का संवेग अधिक होगा, ऑप्शन बी दोनों का संवेग बराबर होगा, ऑप्शन सी तुलना संभव नहीं है, और ऑप्शन डी हल्की कील का संवेग अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारी कील का जो संवेग होगा वो अधिक होगा। संवेग यहाँ पे मोमेंटम की बात की जा रही है, वो ज़्यादा स्पीड से आएगी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इसमें मोमेंटम हाई होगा। तो ऑप्शन ए भारी कील का संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 6 में भोजन के तत्व पढ़ाने हेतु सबसे उपयुक्त प्रश्न होगा। ऑप्शन ए आपकी माँ विविध भोजन क्यों देती हैं, ऑप्शन बी क्या आपकी माँ रोज एक सा भोजन बनाती हैं, ऑप्शन सी क्या आप रोज सभी भोजन खाते हैं, और ऑप्शन डी भोजन की सूची बनाइए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। कक्षा 6 में भोजन के तत्व पढ़ाने हैं तो सबसे उपयुक्त प्रश्न आप बच्चों से क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपकी माँ विविध भोजन क्यों बनाती हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि इस वजह से कि हमें ये नहीं अच्छा लगता, उनको ये नहीं अच्छा लगता, तो इस तरह से आपको आंसर वो देते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी यह प्रश्न भोजन के पोषक तत्वों की ओर ले जाता है बताने के लिए कि हाँ इस वजह से बनाती है ताकि आपको सभी पोषक तत्व विटामिन मिनरल्स मिल सकें, इस वजह से अलग अलग तरह का भोजन पकाती हैं आपकी माँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साथ ही 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। तो वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप और भी सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो सीटेट के देख सकते हैं। सीटेट नाम और टेट नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो वहाँ पे जाके सारे हिंदी इंग्लिश जिस भी एग्जाम्स की जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे साथियों। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उस पर भूरी परत जमना किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
ऑप्शन ए विघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन व रिडॉक्स अभिक्रिया और ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उस पर भूरी परत जमना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इससे को ये उदाहरण है विस्थापन एवं रिडॉक्स अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों होता है? क्योंकि जो आयरन होता है यानी Fe और उसको कॉपर सल्फेट यानी Fe+CuSO4 करते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे जो Fe होता है वो CO से ऊपर होता है तो वो FeSO4 हो जाता है, नहीं फेरस सल्फेट हो जाता है और प्लस कॉपर आपका बाहर निकल आता है, तो इस वजह से उसमें भूरी परत जम जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये विज्ञान जनरल साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जो आपके सीटेट और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीटेट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पेडागोजी भी आती है, तो पेडागोजी से रिलेटेड भी है, और अन्य एग्जाम्स के लिए भी 15 क्वेश्चंस है जो आपकी अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।